दिसंबर 2024 की एक सर्द रात थी। कोहरा हर ओर छाया हुआ था, जैसे प्रकृति ने खुद को सफेद चादर में लपेट लिया हो। नई दिल्ली से जयपुर जाने वाली सड़क पर आरव अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। आरव एक 30 वर्षीय फ्रीलांस फोटोग्राफर, जिसे अपने करियर में रहस्य और रोमांच हमेशा आकर्षित करते थे। उस रात वह एक खास प्रोजेक्ट के लिए जयपुर जा रहा था। यह प्रोजेक्ट किसी पुरानी हवेली के आसपास की अजीब घटनाओं पर आधारित था। हवेली का नाम था काले गुंबद की हवेली। यह हवेली दशकों से वीरान थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसके डरावने किस्से मशहूर थे। सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे माहौल और भी ठंडा और भयावह लगने लगा। आरव ने कार की हीटर चालू की और रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन हर बार रेडियो से एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आती, जैसे कोई डिवाइस खराब हो। उसने रेडियो बंद कर दिया। रास्ते में एक मोड़ पर उसने एक औरत को देखा। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, हाथ उठाकर मदद मांग रही थी। आरव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर किसी का होना सामान्य नहीं था। उसने कार धीमी की और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सोचा कि उसे मना कर देना चाहिए, लेकिन उसका मददगार स्वभाव उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने औरत को कार में बिठा लिया। आप इतनी रात में यहां अकेली क्या कर रही हैं? आरव ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी सांसें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। आरव को लगा जैसे उसकी कार के भीतर का तापमान गिर गया हो। उसने हीटर की तरफ देखा, जो अभी चालू था। फिर भी उसे अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। कुछ मिनटों के बाद औरत ने अचानक कहा, आप इस सड़क पर पहली बार जा रहे हैं, है ना? आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ यार, लेकिन आप कैसे जानती हैं? औरत ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, यह सड़क हर किसी के लिए नहीं है। जो इसे चुनते हैं, वे कुछ ना कुछ खो देते हैं। आरव के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या मतलब है आपका? उसने पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगली से कार की विंडशील्ड पर एक निशान बनाया। आरव ने देखा कि वह निशान किसी पुराने प्रतीक जैसा था। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी कार के सामने अचानक से एक परछाई आई। आरव ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार रुक गई। जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। आपने देखा? आरव ने डरते हुए औरत से पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कार मोड़ने का फैसला किया और उस औरत से पूछा, आप कहां जाना चाहती हैं? औरत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आरव ने जब पलटकर देखा तो कार की पिछली सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। आरव ने कार को सड़क किनारे रोका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछली सीट पर वह औरत नहीं थी। पूरी कार में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और दिमाग तेजी से उस औरत के गायब होने के कारण ढूंढ रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। आरव ने अपना फोन उठाया। उसने सोचा कि किसी को कॉल कर लेगा, लेकिन उसका फोन नेटवर्क से बाहर था। सिग्नल बार पूरी तरह खाली थे। यह बात और अजीब थी, क्योंकि यह इलाका नेटवर्क समस्या के लिए नहीं जाना जाता था। सड़क पर अब गहरा कोहरा फैल चुका था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आरव के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने कांपते हुए शीशे से बाहर देखा। एक आदमी, जिसने पुरानी सी जैकेट पहन रखी थी, सड़क के किनारे खड़ा था। वह हाथ के इशारे से आरव को बाहर आने को कह रहा था। आरव ने दरवाजे को लॉक रखा और खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करके पूछा, क्या चाहिए आपको? आदमी की आवाज भारी और गहरी थी। उसने कहा, यह सड़क खतरनाक है, यहां ज्यादा देर तक मत रुको। आरव चौंक गया। आप कौन हैं और यह सब क्यों कह रहे हैं? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली और आरव को दी। यह मोमबत्ती अपने पास रखना। जब लगे कि कुछ गलत हो रहा है, इसे जलाकर रखना।
आरव को समझ नहीं आया कि यह आदमी क्यों ऐसा कर रहा था। उसने मोमबत्ती लेने से इनकार किया, लेकिन वह आदमी अड़ा रहा। ले लो, तुम इसे मना नहीं कर सकते, ये तुम्हारी जान बचा सकती है, उसने गंभीरता से कहा। आरव ने अनमने ढंग से मोमबत्ती ले ली और कहा, लेकिन आप कौन हैं? आदमी ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कहा, यह रात तुम्हारे लिए परीक्षा है, और याद रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इतना कहकर वह आदमी पीछे मुड़ा और कोहरे में गायब हो गया। आरव को लगा जैसे उसने किसी अजीब सपने में कदम रख दिया हो। आरव ने सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान देखी। दुकान से हल्की रोशनी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बैठा हुआ है। वह डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ कार रोककर दुकान में गया। दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने मोटा ऊनी कुर्ता पहन रखा था। उसने आरव को देखा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। तुम इस समय यहां क्यों हो बेटा? बूढ़े ने पूछा। आरव ने उसकी बात को टालते हुए पूछा, यह सड़क इतनी डरावनी क्यों लग रही है, और यहां के लोग इतने अजीब क्यों हैं? बूढ़ा हंसा नहीं, बस एक लंबी सांस लेकर बोला, यह सड़क एक राज है। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। यहां जो आता है उसे अपने पापों का सामना करना पड़ता है। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। उसने बूढ़े से और पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ और बताने से मना करता रहा। चाय की दुकान के बाहर आरव को फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी कार की तरफ देखा। कार की खिड़कियों पर कोई परछाई चल रही थी। वह तेजी से कार की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कानों में वही औरत की आवाज सुनाई दी, तुमने इस रास्ते को चुना है, अब इसे पूरा करना होगा। आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खेल रही हो। चाय की दुकान से निकलने के बाद आरव की उलझन और बढ़ गई। वह अब यह समझ चुका था कि यह सफर सामान्य नहीं है। वह जितना आगे बढ़ रहा था, उसके मन में डर और जिज्ञासा का एक अजीब मिश्रण पैदा हो रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। सड़क अब और भी सुनसान हो गई थी। कोहरा इतना घना था कि उसकी कार की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ ही फीट दूर तक रोशनी डाल पा रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान सामने पड़े एक बड़े लोहे के फाटक पर गया। वह फाटक मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर था और एक पतली घुमावदार पगडंडी पर खुलता था। फाटक पर काले रंग का गुंबद बना हुआ था और उसके ऊपर चील जैसी कोई आकृति उकेरी गई थी। यह तो काले गुंबद की हवेली का रास्ता लगता है, आरव ने खुद से कहा। उसने कार को रोका और नीचे उतरा। फाटक पर जंग लगा हुआ था, लेकिन उसके दोनों ओर पत्थर के बड़े खंभे बने थे। इन खंभों पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे, जो आरव के लिए पूरी तरह अपरिचित थे। उसने फाटक को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां फाटक से टकराईं, उसे लगा जैसे एक ठंडा झटका उसके हाथ में दौड़ गया हो। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। यह सिर्फ एक फाटक है, डरने की कोई बात नहीं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। आरव ने फाटक को धक्का दिया। वह फाटक अजीब सी चरमराहट के साथ खुल गया। उसके खुलने की आवाज ने सन्नाटे को और गहराई दे दी। पगडंडी के दोनों ओर काले और सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी बेजान हाथ की तरह दिख रही थीं। हवेली अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पगडंडी का रास्ता उसे सीधा वहां ले जा रहा था। कुछ मिनट चलने के बाद आरव ने देखा कि एक विशाल हवेली उसके सामने खड़ी थी। यह हवेली इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की हो। दीवारों पर काई और बेलें लिपटी हुई थीं। खिड़कियों पर धूल और मकड़ी के जाले जमा थे। हवेली के ऊपर का गुंबद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह गहरा काला था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सतह पर कोई चमकती परछाई दौड़ रही हो। आरव ने कार से अपना कैमरा निकाला। वह इस रहस्यमय जगह की तस्वीरें लेने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा हवेली की ओर घुमाया, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। अब यह भी खराब होने लगा, आरव झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। तभी हवेली के दरवाजे से एक धीमी सी खटखटाने की आवाज आई। उसने ध्यान से सुना, खटखट खटखट। आरव की सांसें रुक गईं। उसने सोचा कि शायद कोई अंदर होगा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बड़ा और लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उस पर भी अजीब प्रतीक खुदे हुए थे।
उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आरव ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा धक्का देकर दरवाजा खोला। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र लटके हुए थे। उन चित्रों में अजीब आकृतियां थीं, लंबे चेहरे, खोखली आंखें और डरावने भाव। आरव ने अपनी टॉर्च चालू की और चारों ओर देखा। हवेली के कोने कोने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई हल्की थी, लेकिन वह साफ देख सकता था कि वह किसी इंसान की थी। कौन है वहां? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज निकल रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ था। उसने उस दरवाजे के अंदर झांका। कमरा एक बड़े हॉल जैसा था और उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। आरव को याद आया कि वह अजनबी आदमी भी मोमबत्ती देने की बात कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तुमने दरवाजा खोला है, अब इसे बंद करना तुम्हारे बस में नहीं। वही आवाज फिर से आई। आरव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी थी। तभी उसे अपनी पीठ पर हल्की सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। हवेली की वह आवाज आरव के मन में गूंजती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी पीठ पर अब भी वह ठंडक महसूस हो रही थी। उसका शरीर पसीने से तर था, लेकिन माहौल की अजीब ठंडक ने उसे स्थिर कर रखा था। हॉल के बीच जलती मोमबत्ती ने उसके ध्यान को खींचा। वह धीमे कदमों से उस मेज के पास पहुंचा। मोमबत्ती के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। उसका कवर चमड़े का था और धूल से ढका हुआ था। आरव ने धीरे धीरे वह डायरी उठाई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी आखिरी गवाही है। जो इसे पढ़ेगा वह मेरी कहानी समझेगा, लेकिन शायद अपनी जान खतरे में डाल देगा। आरव ने यह पढ़कर ठंडी सांस ली। उसने पन्ने पलटना शुरू किया। डायरी के अंदर की कहानी। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम अनामिका लिखा हुआ था। अनामिका ने इसमें हवेली के बारे में लिखा था, कैसे वह यहां 1920 के दशक में अपने पति के साथ रहने आई थी। हवेली की सुंदरता और वैभव का जिक्र करते हुए उसने लिखा था कि यह जगह उन्हें शुरुआत में स्वर्ग जैसी लगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद चीजें बदलने लगीं। अनामिका ने लिखा था कि हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा है जो गुंबद के नीचे स्थित है। इस कमरे में उनके पति कुछ अजीब अनुष्ठान करते थे। वह कमरे के अंदर से आने वाली आवाजों और रोशनी का जिक्र करती थी, जो उसे डरावनी लगती थी। मुझे यकीन है कि इस हवेली पर किसी अज्ञात शक्ति का कब्जा है। मेरा पति अब वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है और वह मुझसे कहता है कि गुंबद के नीचे छिपा राज हमारी अमृता का द्वार है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो उसे चेतावनी है, हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करो, इससे पहले कि यह तुम्हें भी अपना शिकार बना ले। डायरी पढ़ने के बाद आरव को लगा जैसे उसके दिमाग में कोई हलचल मच गई हो। क्या यह सब सच है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे हवेली के किसी कोने से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। आरव ने टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी डालने लगा। हॉल के कोने में उसे एक परछाई दिखी। वह स्थिर खड़ा रहा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी परछाई हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी जगह आरव को एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस दरवाजे की ओर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन डायरी की बातों ने उसे उत्सुक कर दिया था। उसने धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि उस पर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे जो उसने हवेली के फाटक और अंदर की दीवारों पर देखे थे।
दरवाजे पर कोई कुंडी या हैंडल नहीं था। आरव ने दरवाजे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक लंबी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गहराई में कोई हल्की सी रोशनी चमक रही हो। क्या यही वह गुप्त कमरा है जिसके बारे में डायरी में लिखा था? उसने सोचा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ ठंडक और गहराई बढ़ती गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि यह कमरा गुंबद के ठीक नीचे स्थित था। कमरे की छत गोल थी और उसमें बने काले प्रतीक एक अजीब सी चमक छोड़ रहे थे। कमरे के बीच में एक गोल मेज रखी थी जिस पर एक पुराना लैंप जल रहा था। मेज के चारों ओर अजीब मूर्तियां रखी थीं। हर मूर्ति का चेहरा विकृत और डरावना था। मेज पर एक काला बक्सा रखा था। उस बक्से पर भी वही प्रतीक बने हुए थे। आरव ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई। आरव को अपने चारों ओर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ठंडक बढ़ गई थी और उसकी सांसें भारी होने लगीं। तभी उसने अपने पीछे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनी। अंधेरे में आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। गहरी ठंड और सन्नाटे के बीच उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे में कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई उसके बहुत करीब आकर रुक गया हो। कौन है? आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक लैंप फिर से जल उठा, लेकिन अब कमरे का माहौल पहले से भी अधिक डरावना हो गया था। मेज पर रखा काला बक्सा खुल चुका था और उसमें से धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। आरव ने बक्से के अंदर झांका। अंदर एक पुराना काले रंग का ताबीज रखा हुआ था। उस ताबीज के चारों ओर अजीब सी रोशनी हो रही थी। यह ताबीज! आरव बड़बड़ाया। तभी हवा में एक आवाज गूंजी। वह आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी ने उसके कानों के पास आकर कुछ कहा हो। इसे मत छूना, ये तुम्हें बांध लेगा। आरव ने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। आरव ने डर को किनारे रखकर ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली का कमरा गायब हो गया हो और वह एक अजीब से जंगल के बीच खड़ा हो। जंगल में चारों ओर सूखे पेड़ थे और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। वहां कोई रास्ता नहीं था, केवल घने पेड़ों के बीच छाया और अजीब सी फुसफुसाहट थी। तुमने ताबीज को छूकर गलती कर दी। हवा में वही आवाज गूंजी। आरव ने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसने देखा कि जंगल के एक कोने से काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। तुमने इसे जगा दिया है, वह आदमी बोला। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी लंबी उंगली से ताबीज की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसे वापस रख दो, वरना यह तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगा। आरव की नजरें अब ताबीज पर थीं। उसे लगा जैसे ताबीज के अंदर कोई अजीब शक्ति है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन उससे पहले कि वह इसे वापस रखने के बारे में सोच पाता, हवेली का पूरा कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। इस बार अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना और भारी था। आरव को महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आरव ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अब हवेली के मुख्य हॉल में था। वहां पहले से ही एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ आरव की तरफ थी। उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी जो खून से सनी हुई थी। तुम कौन हो? आरव ने घबराकर पूछा। आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और सफेद थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दरवाजा खोला है, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। आरव का दिमाग घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। हवेली अब उसके लिए केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी, यह एक जाल थी और वह खुद इस जाल में कदम रख चुका था। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। ताबीज, डायरी और गुप्त कमरा, ये सब उसकी किस्मत का हिस्सा थे। हवेली के हर कोने में उसे कुछ अनजान परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां उसे घूर रही थीं,
उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। क्या मैं कभी यहां से बाहर निकल पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अंधेरे में आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। गहरी ठंड और सन्नाटे के बीच उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे में कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई उसके बहुत करीब आकर रुक गया हो। कौन है? आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक लैंप फिर से जल उठा, लेकिन अब कमरे का माहौल पहले से भी अधिक डरावना हो गया था। मेज पर रखा काला बक्सा खुल चुका था और उसमें से धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। आरव ने बक्से के अंदर झांका। अंदर एक पुराना काले रंग का ताबीज रखा हुआ था। उस ताबीज के चारों ओर अजीब सी रोशनी हो रही थी। यह ताबीज! आरव बड़बड़ाया। तभी हवा में एक आवाज गूंजी। वह आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी ने उसके कानों के पास आकर कुछ कहा हो। इसे मत छूना, ये तुम्हें बांध लेगा। आरव ने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। आरव ने डर को किनारे रखकर ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली का कमरा गायब हो गया हो और वह एक अजीब से जंगल के बीच खड़ा हो। जंगल में चारों ओर सूखे पेड़ थे और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। वहां कोई रास्ता नहीं था, केवल घने पेड़ों के बीच छाया और अजीब सी फुसफुसाहट थी। तुमने ताबीज को छूकर गलती कर दी। हवा में वही आवाज गूंजी। आरव ने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसने देखा कि जंगल के एक कोने से काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। तुमने इसे जगा दिया है, वह आदमी बोला। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी लंबी उंगली से ताबीज की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसे वापस रख दो, वरना यह तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगा। आरव की नजरें अब ताबीज पर थीं। उसे लगा जैसे ताबीज के अंदर कोई अजीब शक्ति है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन उससे पहले कि वह इसे वापस रखने के बारे में सोच पाता, हवेली का पूरा कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। इस बार अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना और भारी था। आरव को महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आरव ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अब हवेली के मुख्य हॉल में था। वहां पहले से ही एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ आरव की तरफ थी। उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी जो खून से सनी हुई थी। तुम कौन हो? आरव ने घबराकर पूछा। आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और सफेद थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दरवाजा खोला है, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। आरव का दिमाग घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। हवेली अब उसके लिए केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी, यह एक जाल थी और वह खुद इस जाल में कदम रख चुका था। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। ताबीज, डायरी और गुप्त कमरा, ये सब उसकी किस्मत का हिस्सा थे। हवेली के हर कोने में उसे कुछ अनजान परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां उसे घूर रही थीं, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। क्या मैं कभी यहां से बाहर निकल पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आरव के पैरों ने उसे जरा भी ठहरने का मौका नहीं दिया। गहरी सांसें और तेजी से धड़कता दिल, यही उसके जीवन की आखिरी कड़ी बन गए थे। हर कदम उसे लग रहा था जैसे वह उस जाल से बचकर भाग रहा हो, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि भागने का कोई रास्ता नहीं। हवेली की जगह पर उग आए उस पुराने डरावने पेड़ को देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह अब पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रहा था। क्या मैं सच में इसे पीछे छोड़ आया हूं? उसने चारों ओर देखा। वह जंगल जितना अंधकारमय था, उतना ही अनजान भी। हर दिशा में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं जो उसे अपनी ओर बुला रही थीं। आरव ने घबराहट में अपना फोन निकाला। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन काली हो चुकी थी। यह सब अब और डरावना हो गया था। तभी दूर कहीं से एक हल्की रोशनी दिखाई दी।
उसने बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ लगाई। वह रोशनी एक पुराने टूटी फूटी चाय की दुकान से आ रही थी। क्या यह वही जगह है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने उसे हवेली के बारे में बताया था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तुम लौट आए? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला। आरव ने हांफते हुए पूछा, यह सब क्या है? तुमने मुझे वहां क्यों भेजा? बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और आरव की तरफ देखते हुए बोला, तुमने जो देख लिया है अब वह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। हवेली ने तुम्हें चुना है। आरव ने गुस्से और डर के मिश्रण से चिल्लाते हुए कहा, यह हवेली क्या है? यह ताबीज क्या है? मुझे सच बताओ। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जिन्हें उनके अतीत ने घेर लिया है। वे उस ताबीज से बंधी हैं। हर कोई इसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन ताबीज सिर्फ उसे स्वीकार करता है जो इसे जगा सके। तुमने इसे छूकर इसे जागृत कर दिया है। लेकिन मैं क्यों? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। आरव ने हताश होकर पूछा। बूढ़ा आदमी हल्की हंसी के साथ बोला, इस दुनिया में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम यहां आए क्योंकि यह तुम्हारे लिए लिखा गया था। हवेली अब तुम्हारे पीछे रहेगी। तुम जितना दूर भागोगे वह तुम्हारे और करीब आएगी। आरव ने बूढ़े आदमी की बातें अनसुनी कर दी। वह वहां से भागने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बचने की उम्मीद। वह दौड़ता रहा, पेड़ों के बीच से कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ। लेकिन कुछ ही देर में उसने पाया कि वह एक ही जगह पर बार बार लौट रहा है। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। तभी हवेली की घंटियों जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब फिर से उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी खिड़कियों से खून की धाराएं बह रही थीं। हवेली की दीवारें हिल रही थीं और उसके दरवाजे से वह बूढ़ा आदमी बाहर निकल रहा था। तुम इसे बदल नहीं सकते। यह तुम्हारा अंत है, आरव चिल्लाया। नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा। आरव ने अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से हवेली की खिड़की पर फेंका। खिड़की टूट गई और हवेली की चीखें गूंज उठीं। हवेली धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। लेकिन तभी आरव के चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने देखा कि अब वह एक खाली मैदान में खड़ा था। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी छाती पर वह ताबीज टिका हुआ था। आरव ने उस ताबीज को अपने हाथ में लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह लोग सड़क पर एक लावारिस कार देख रहे थे। कार में कोई नहीं था। आरव का कोई नामो निशान नहीं था।